हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स इन बीबीए प्रोग्रामिंग। तो बीबीए प्रोग्रामिंग जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जो इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप उनको कैसे क्रिएट करते हो, कैसे आप उनको वैल्यू असाइन करते हो, कैसे उनकी वैल्यू आप रीड करते हो, क्यों आप वेरिएबल यूज़ करते हो, वेरिएबल बनाने के अराउंड क्या रूल्स होते हैं। सारी चीज़ें जो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखो, एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको वीडियो जो है पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनको शेयर भी करो। ऑलराइट, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पे समझते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स आपके जो हैं वो स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज। ठीक है, तो ये जो है स्पेसिफिक नेम्स होते हैं जो हम कंप्यूटर की मेमोरी को असाइन करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी बंदे की एज जो है वो स्टोर करनी है कहीं पे फॉर टाइम बीइंग, तो आप एक वेरिएबल बनाओगे और उसमें जो है आप एज को असाइन कर दोगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो आपका प्लेस होल्डर है, ये वेरिएबल है आपका एज। ठीक है, ये आपकी कंप्यूटर में एक मेमोरी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो मेमोरी स्पेस जो है वो क्या है, वो मेरी मेमोरी स्पेस ये है जहाँ पर आपका 20 जो है वो स्टोर्ड है। ठीक है, तो जब आप एज को जो है वो रेफ़र करते हो तो एज जो है वो उस मेमोरी को रेफ़र करके आपको जो है वो वैल्यू ला के दे देता है। तो ये एज जो है वो आपका प्लेस होल्डर है एक मेमोरी लोकेशन के लिए, और जहाँ पर आपकी वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू जो 20 है, ये जो है आपकी 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 35 हो सकती है, कोई भी वैल्यू आपकी जो है वो ये हो सकती है। इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल की इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। बट इसका नाम जो एज लिखा हुआ ये प्लेस होल्डर, ये चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये स्पेसिफिक नेम हमने दे दिया एज के लिए। ऐसे ही जो है आप सैलरी के लिए एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हो, और उसमें आपकी जो है वो सैलरी यहाँ पे आ जाएगी कि किसकी कितनी सैलरी है। उस तरह से जब आप सैलरी को, जब आपको रिक्वायर्ड होगी सैलरी, तो आप सैलरी को रेफ़र करोगे और सैलरी जो इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और आपको सैलरी रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से जो होता है, तो वही चीज़ है कि पहले उसको हम वैल्यू जो है स्टोर करते हैं, और जब हमको ज़रूरत होती है तो उसको हम जो है वो ले लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट काम करता है कि ये स्पेसिफिक नेम्स होते हैं मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे आप टाइम बिंग के लिए कोई वैल्यू स्टोर करते हो, और दैट वैल्यू कैन चेंज ओवर द टाइम, इसलिए इसको हम लोग जो है वो वेरिएबल बोलते हैं। ऑल राइट, अगला हमारा पॉइंट है और वो है ये कि वेरिएबल हेल्प मेक योर कोड डायनेमिक। ठीक है, तो आपका कोड जो है वो डायनेमिक बनाने में हेल्प करते हैं। डायनेमिक बनाने में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपको जो है वो बहुत सारे लोगों की एज जो है रीड करके और उसको लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो आप जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट लिखो और उसमें आप एज पास करो 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15। ठीक है, ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर सकते हो, और यहाँ पे एक लूप लगा सकते हो, और वो आपकी वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे पास कर देगा वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, तो लूप क्या होते हैं हम लोग समझेंगे आने वाले वीडियो में। बट वेरिएबल जो है वो आपका वैल्यू को रीड करके यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पे होगी, जो वैल्यू यहाँ पे होगी, जो वैल्यू यहाँ पे होगी, आपको जो है बार बार वैल्यू नहीं लिखना है, आपको वेरिएबल लिखना है, और वो वेरिएबल जो है वो आपकी वैल्यू को रीड करके वहाँ पे टाइप करता जाएगा, या जहाँ भी इंसर्ट करना होगा इंसर्ट कर देगा। तो इससे आपका कोड जो है वो डायनामिक हो जाता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपका एक कॉलम ए है एक्सेल में। ठीक है, और आपकी जो सेल होगी फिर वो आपकी A1 होगी, उसके बाद में जो है A2 होगी, फिर आपकी A3 होगी, फिर आपकी A4 होगी। ऐसे आपकी रो जो है वो चलती चली जाएंगी। तो अब यहाँ पे जो आपके ये वाला पार्ट है इसको आप वेरिएबल बना सकते हो, और उसके बाद में आपका जो कॉलम फिक्स हो गया और रो आपकी चेंज हो रही है, तो जो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ पे डालनी वो यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से इसको आप वेरिएबल बना लोगे तो आप जो है आराम से इसको जो है वो चेंज कर पाओगे इस वेरिएबल के थ्रू। तो आपको जो है स्टेटिकली आपको जो सेल्स या फिर आपकी जो रो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और कैसे इनको यूज करते हैं हम समझेंगे। बट अभी आप ये समझो कि आपका जो वेरिएबल होता है वो आपके कोड को जो है वो डायनेमिक बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा है कि यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं आपके वेरिएबल नेमिंग के, कि आप वेरिएबल का नाम ऐसे ही आप कुछ भी उठा के नहीं रख सकते, उसका कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखने होते हैं। तो सबसे पहला आपका रूल है कि ये जो आपका वेरिएबल नेम की जो लेंथ है वो 255 कैरेक्टर से लेस देन होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो है वो अप टू 254 कैरेक्टर ये हो सकती है, इसके ऊपर नहीं जा सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप इतना बड़ा वेरिएबल कभी बनाते नहीं हो, बट फिर भी फैक्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि इतना होता है, क्योंकि
जब आप वेरिएबल बनाते हो तो आपको पता होता है कि इतना बड़ा आपको नाम नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो अनप्रोफेशनल लगने लगता है, बट ये फैक्ट है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जब आप वेरिएबल बनाते हो तो अगर आप 2 वर्ड यूज़ कर रहे हो वेरिएबल बनाने के लिए, तो उसमें जो है स्पेसिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आपको लिखना है एम्प्लॉय आईडी, तो ईएमपी और आईडी और ये स्पेस जो है वो अलाउड नहीं होता है, तो ये आपका जो है वो वेरिएबल नहीं माना जाएगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप 2 वर्ड यूज करते हो तो आप उसमें स्पेस जो है आपका अलाउड नहीं होता है। उसके बाद में आपका वेरिएबल जो है वो किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये आप नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। आपका वेरिएबल जो ऐसे क्रिएट नहीं होगा, आपके नंबर जो है वेरिएबल क्रिएशन में पहले कभी नहीं आते हैं। उसके बाद में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो आपके अलाउड नहीं होते हैं वेरिएबल में, तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। कुछ और भी होंगे जो आप जो है वो प्रोग्राम करते करते जान जाओगे कि कौन कौन से वेरिएबल जो है वो आपके वेरिएबल नेम में कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है इनिशियली आप इनको देख लो, समझ लो, और इनको आपको यूज़ नहीं करना है। बाकी अगर आप इनमें इसमें से जो कोई मैंने नहीं यहाँ पे नोट किया है और कोई इनकाउंटर होता है आपको, तो आपको जब आप बनाओगे वेरिएबल का नाम रखोगे तो एरर आएगी, तब उस टाइम पर आप जो है वो समझ जाओगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे और होती है कि आपका एक होता है अंडरस्कोर। तो क्या होता है कि अंडरस्कोर का यूज जो है वो इनकरेज किया जाता है कि आप अंडरस्कोर यूज करो। तो ये किस लिए इनकरेज किया जाता है, इससे आपके जो वेरिएबल हैं उनकी रीडेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो जैसे हम अभी एम्प्लॉय आईडी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ईएमपी और अंडरस्कोर आईडी बनाओगे तो ये आपका प्रॉपर एक वेरिएबल बनेगा और इसमें जो रीडेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। अब अगर आप कोई बड़ा सा वेरिएबल बनाते हो कि फर्स्ट ईएमपी बर्थ और डेट, ठीक है, तो ईएमपी का एम्प्लॉय का फर्स्ट बर्थडे, तो अब इतना बड़ा जो है आप अगर अलग अलग करोगे तो उसकी रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी। अगर आप एक में ही लिख दोगे तो उसकी रीडेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फॉर एन एग्जांपल है। ऐसे अगर आप कोई बड़ा सा वेरिएबल बनाते हो तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना होता है कि उसके जो पार्ट हैं उनको आप अंडरस्कोर से कनेक्ट कर दो, ताकि उसकी रीडेबिलिटी अच्छी बनी रहे और जो कोई पढ़े उसको समझ में आए कि हाँ आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या हमारे लिए। यहाँ पे हमारे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि आप वेरिएबल जो डिक्लेयर कैसे करते हो, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के हमारे पास 2 तरीके होते हैं बीबीए में। पहला होता है आपका इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और दूसरा है आपका एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि बीबीए जो है वो आपके लिए खुद ही कर देता है, ठीक है। बीबीए आपके लिए खुद ही कर देता है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे करना पड़ता है डिक्लेयर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू कोई वेरिएबल लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेम लिखा और उसको कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है, तो बीबीए क्या करता है, बीबीए इसको अप्रोप्रिएट डेटा टाइप असाइन कर देता है अपने आप, ठीक है। और डेटा टाइप अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है, हम लोग कवर करेंगे डेटा टाइप। और ये जो है वेरिएबल्स का वीडियो है, तो आप बस डेटा टाइप की उतनी बात करेंगे जितनी में चाहिए है। तो क्या करता है, ये अप्रोप्रिएट डेटा टाइप यहाँ पे दे देता है, और वो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप क्या होता है, उसका नाम होता है वेरिएंट, ठीक है, उसका नाम होता है वेरिएंट। और वेरिएंट जो है वो ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप को अपने अंदर जो है वो स्टोर कर सकता है, इसलिए इसको वेरिएंट बोलते हैं। ये कॉमन डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो जब आप कोई डेटा टाइप नहीं देते हो, जब आप उसको इम्प्लिसिटली यूज करते हो, तो बीबीए क्या करता है, उसको वेरिएंट में डाल देता है। और ये जो है बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वेरिएंट जो है वो बहुत मेमोरी लेता है, और आपको जो है उतनी मेमोरी लेनी चाहिए जितनी की आपको जो है ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो है वो इफ़िशिएंट प्रोग्रामिंग करनी होती है। जब कोई जो है ऐसे ही प्रोग्रामिंग करता है शौकिया तौर पे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका प्रोग्राम जो है वो एंटरप्राइज लेवल पे रन होने नहीं जा रहा है, और उनको वहाँ पे जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होता है। तो उसके लिए बीबीए जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि इम्प्लिसिटली जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि उनको इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखना होता है, ना इतने बड़े स्केल पर उसको यूज करना होता है। तो अगर आपको उतनी बड़ी स्केल पे यूज़ करना है, तो फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह का जो है आपको बहुत इफिशिएंटली यूज़ करना होता है। उस केस में आप क्या करते हो, आप डिफाइन करते हो कि अगर आपका नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो आप उसको स्ट्रिंग टाइप देते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो आप उसको इंटीजर टाइप देते हो। और ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। जब आप एंटरप्राइज लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी होती हैं। अप्रोप्रिएट लेवल पे आपको सब कुछ जो है वो करना होता है, ठीक है। अब जो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे होता है, ये वाला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनेबल होता है। आप इसको जो है वो डिसेबल भी कर सकते हो, और डिसेबल करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, और उस बॉक्स को आपको क्या करना होता है, चेक कर देना होता है। तो वो बॉक्स कहाँ होता है अभी हम एक्सेल पे चल के देखेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद अब हम लोग चलते हैं एक्सेल पे, और इसको जो है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सेल जो है वो ओपन कर लेता हूँ,
और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सेल का जो बीबीए पार्ट होता है, जो विजुअल बेसिक पार्ट होता है, उसको आपको जो है वो ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के तरीके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, आप F11 भी कर सकते हो। और ये करने के बाद में आप यहाँ पे जो है एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लो। तो मैंने एक मॉड्यूल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, और यहाँ पर जो है वो जैसे मैंने मॉड्यूल इंसर्ट किया, ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप जो है वो इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि सबसे पहले लिखा है कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अब ये आया कहाँ से, इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने यहाँ पे ऑप्शन में जाके रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया था ट्रू। तो इसको जब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ ओके, और फिर मैं एक और मॉड्यूल जो है वो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो है वो लिख के नहीं आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप इम्प्लीसिटली डिक्लेयर कर सकते हो और एक्सप्लिसिटली भी डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, विच इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, और यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब एंटरप्राइज लेवल पे आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है एक्सप्लिसिटली अपने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करो। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया नेम से, ठीक है, और उसके बाद में आप इसको यूज़ कर रहे हो इम्प्लिसिटली, और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होके ऐसे हो गई, ठीक, तो वो नया वेरिएबल बना देगा इम्प्लिसिटली, ठीक है। तो आपको इम्प्लिसिटली नहीं यूज़ करना होता जब आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हो, क्योंकि जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक आप पकड़ नहीं पाओगे। बट जब आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज़ करते हो और सारे वेरिएबल जो है वो आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हो, तब क्या होता है कि अगर आप कोई कीवर्ड ऐसा, कोई वर्ड ऐसा टाइप कर देते हो जो कि आपका डिक्लेयर्ड नहीं है, तो आपको तुरंत प्रॉम्प्ट आता है, तुरंत आपको एरर मैसेज आता है कि आपने इसको जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। इफ़ इट इज़ अ वेरिएबल यू हैव टू डिक्लेयर इट, तो वो आपको जो है वो ध्यान रखना होता है। तो अगर आप जो है छोटा मोटा प्रोजेक्ट ऐसे ही कर रहे हो, तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। बट अगर आप जो है वो कोई सॉलिड प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको जो है वो ऑप्शन एक्सप्लिसिट यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक सब बना लेते हैं, और सब का नाम रख देते हैं हम वेरिएबल अंडरस्कोर डेमो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बना देते हैं वेरिएबल, उसका नाम रख देते हैं हम चैनल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है वो वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो है डिक्लेरेशन, आप इसने जो है आपको नहीं बोला कि आपने डिक्लेयर किया कि नहीं किया। अब ये जो है आपके अप्रोप्रिएटली फाइन काम करेगा। आप यहाँ पे चाहो तो MSG बॉक्स लगा सकते हो, और उसके बाद में ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ला के ऐसे पेस्ट कर दो, तो जब आप इसको रन करवाओगे इस तरह से, तो आपको अप्रोप्रिएटली जो है मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आप इसको डिक्लेयर करना चाहो तो डिक्लेयर भी कर सकते हो, डिम चैनल नेम, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा अंडरस्कोर। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आप कोई वैल्यू दे सकते हो, सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ पे वैल्यू इस तरह नहीं, एज, और उसके बाद में डेटा टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर आप वैल्यू असाइन करते हो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, ठीक है। सेम लाइन में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि आपको जो है पहले उसको डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप बताना है, और उसके बाद में इसको जो है वो वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पे जो है आप सेम लाइन में ही कर सकते हो, क्योंकि डेटा टाइप ही इंटरनली डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सटर्नली बता रहे हैं। उसके बाद में ये मैसेज बॉक्स जो है आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर लिख भी सकते हो MSG बॉक्स, और उसके बाद में वेरिएबल दे सकते हो। वेरिएबल इस बार हमारा ये वाला है, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आप इम्प्लिसिटली भी कर सकते हो और एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हो, और दोनों ही आपके अप्रोप्रिएटली जो है वो फाइन काम करते हैं। लेकिन जब आप आते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अब आप इम्प्लिसिटली यूज नहीं कर सकते। तो ये वाला जो कोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऐसे यहाँ से, ठीक है, और इस वाले कोड को मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप इसको रन करा के देखो, ठीक है। तो रन कराते ही आपको जो है एरर आ जाएगा, और कहाँ एरर आ जाएगा, जहाँ पे आपका एरर रहेगा वहीं पे आपको हाईलाइट करके दे देगा ये कि ये चैनल नेम है। और क्या वेरिएबल नॉट डिफाइंड, साफ साफ बता रहा है आपको वेरिएबल नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज किया हुआ है। यही सेम चीज़ जो है अगर आप ऐसे करो, यहाँ से इसको कॉपी करो और इसको जो है आप उठा के यहाँ पे रख दो ऐसे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे भी रन नहीं करा पाओगे, यहाँ भी आपको वही चीज़ आएगी। तो ये चीज़ जो है आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट। और ये चीज़ आपकी अगर आपको यहाँ पे सेट करना है, तो ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे जब कर दोगे ऐसे ओके, और उसके बाद कोई नया मॉड्यूल ऐड करोगे, इस करंट मॉड्यूल में जो है वो फर्क नहीं पड़ता है। जब आप नया मॉड्यूल ऐड करते हो, तो नए मॉड्यूल में क्या होता है, आपका ऑप्शन एक्सप्लिसिट साथ में ही आता है। अगर आप यहाँ पर जाओगे ऑप्शन में और इसको यहाँ से हटा दोगे ऐसे करके,
और फिर नया मॉड्यूल ऐड करोगे तो उसमें जो है वो ऐड होके नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि कैसे जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं ये सारी चीज़ें, कैसे आप इम्प्लिसिटली क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप एक्सप्लिसिटली क्रिएट कर सकते हो। एक्सप्लिसिट के लिए आप ये कोड जो है वो टाइप कर सकते हो यहाँ पे लाके, अगर आप रख दोगे ये कोड ऐसे तो वो आपका जो है वो काम कर जाएगा। तो दोनों तरीके जो है आप यूज़ कर सकते हो, जो भी चाहो, चाहे तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे जो है वो कोड टाइप कर सकते हो। कोड भी जो है वो यहाँ पे जाएगा ऑप्शंस में और इसको सेट कर देगा। आप यहाँ सेट कर सकते हो या कोड से सेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से जो वेरिएबल हैं उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या उनके रूल्स होते हैं और कैसे जो है उनकी नेमिंग कन्वेंशन आप करते हो, क्या उनकी लेंथ होती है और कैसे आप जो है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिफाइन करते हो, कैसे ऑप्शन से करते हो और कैसे आप जो है यहाँ पे आप कोड लिख के जो है वो ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख के करते हो। तो ये चीज़ें हमने इस वीडियो में समझ ली हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये वीडियो सक्सेसफुली हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।